महाराज तपस्वी पत्तों की सेना से अंगद नाम का पति आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ रात जैसा गया है, खड़ा है मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। प्रभु आज्ञा हो तो आने दूं, महाराज विराज की सेवा में। महाराज वही वानर होगा जो अभी नगर में आया था। दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर में जिसका भेजा है। क्या काम यहाँ नटखट का, नटखट हत्यारे का, जो आया द्वार तोड़, ताकत है रात बुलाए का। मतिमान आज मतिमन न बन, मत दे मत हारे हारे का, परकट नहीं वह मावट है, घातक है रात बुलारे का। अब राज पुत्र की बात रही, सोच की मुझको व्यथा नहीं, वे तो अभ्यस का टीका था, वानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह, ऐसे भूत करो ना क्या, मर जाए अगर मर गया वह। द्वारपाल तुम जाओ, उसे आदर सहित अंदर ले आओ। तो आज्ञा महाराज। श्याम रामचंद्र की कौन हो तुम? आंखों से अभिमान का आंचल उठाकर मानवीय दृष्टि से देखोगे तो मानवी दिखाई दूंगा मैं। लंकेश इन पहलियों को सुनने का आदि नहीं, जो कुछ पूछा जाए उसका सब उत्तर दो। तो मैं भी उस नरेश की आज्ञा मानने का शौकीन नहीं, जिसके रोम रोम में बुराइयों की खूब भरी हो। मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ, तो आदर से पूछिए ना कि आप कौन महापुरुष है। शायद आप में इतनी सभ्यता नहीं, चलो हम स्वयं बता देते हैं। मंत्री नहीं, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत और बाली पुत्र अंगद हूँ। हे पूज्य पिता के मित्रा, इस कारण मिलने आया हूँ, कुछ अवसर शेष के योग्य, कुछ कहने और सुनने आया हूँ। अरे बंद रहे अब तक लिए, तूने जिनके नाम ध्यान नहीं मुझको, कौन बाली या राम? रावण तुमको जानना हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली आंख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की, अपनी बहन सुनने को। हे रावण तुम सदा देखते हो, अचंबा तो यह है कि राम हम भी भूलते हो। अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बास की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तेरा कर्म नष्ट होता तो होता आजगात नहीं, समझ स्वीकार दूध कहने में आती क्या तुझको लाभ नहीं। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुख गति हो जाए, इस बड़े राज्य लंका का कल से सेनापति हो जाए। सेनापति अगर चाहते हो तो रामाचल में हाजिर हो, 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति ने के काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे। कोई ऐसे मेले पिछले गहने को नारियात राय जहाँ पर ऐसे
नाम पर रहने को। तो बोलो क्या चाहते हो? मैं आपके कर्मों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ लंकेश। आप कुल श्रेष्ठ हैं और मुनि पुलस्त्य के नाती हैं। आपने अपनी अटल भक्ति से शिव ब्रह्मा का वरदान पाया है और पराक्रमी इंद्र अंतर आदि देवताओं को वशीभूत किया है। सत्य है और यह भी सत्य है कि आप विद्वता में निपुण हैं, वेद पुराणों के ज्ञाता हैं। इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्जवल मन को तर्पण कीजिए नंदी रघुनाथ से सीता माँ को अर्पण कीजिए। अच्छा संधि यदि चाहते हो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले देख वेद विभीषण को सर रख के मेरे कदमों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का और सगेना कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेना में, फिर दांतों में तिनका दबा शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा आगे प्राणों के। बस यही है कुछ और अधिक? ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों ये साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है उसे तोड़ ही डालेंगे। लंका का हान है विभीषण, लंका में इसे भेज देंगे। पहले आया था हनुमत तो चला गया लंका को, वह नहीं पहुंचा रामादल में। छोड़ो तो इस शंकर को। जितनी हानियां हुई अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे हम पूरी कर देंगे। जब जब तुम महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सुरपणखा की किस प्रकार जोड़ी जाएगी। कपट और धोखे से आपने माता जानकी का हरण कर अपनी मुक्ता का परिचय दिया है लंकेश। मनन सभ्यता का साथ न छोड़। सभ्यता का ठेका तो आपने ले रखा है, भला हम वानरों में सभ्यता कहाँ। अमृत के पात्र में विष न घोलेंगे। कि तू किससे बात कर रहा है? मैं सब कुछ जानता हूँ लंकेश। मैं यह भी जानता हूँ कि सदा किसी की नहीं चलती, पर भाग का सूर्य संध्या को ढल जाता है और रात की कालिमा को प्रभाव का उजाला नष्ट कर देता है। पाप का परिणाम मृत्यु है लंकेश। प्रकृति से डरो और नग्न बनकर माँ जानकी को लौटा दो। श्री राम की शरण में जाकर अपने किए का पश्चाताप करो, और यदि मैं ऐसा ना करूं तो पूरा परिणाम क्या जाएगा। तुम्हारी वीरता को कलंक लगेगा लंकेश। तुम्हें कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरे कुल का बहुत ध्यान है अंगद। मेरे मान और सम्मान पर विचार करने से पहले कभी अपने कर्मों पर भी दृष्टि दौड़ाइए। आपका संकेत, तुमने अपने कुल को कलंकित किया है। बाली का नाम मिटाने का अनर्थ तुमने किया है। तुम अपने कुल के नाम पर कलंक हो अंगद। शर्म जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस तो न ख्याल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत का बिल्कुल नहीं ख्याल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जान ले। अरे मूर्ख अंगद, तूने तो उनकी सेविका ही डाल ली। अभिमानी रावण,
वास्तव में काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर बिल्कुल ही पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का है तेरे भीतर से निकाल दिया है। तो खैर मेरा यहाँ आना ही पे फायदा हुआ। वक्त है अब भी समझ जा जो मौत का सौदा करता है। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल में फायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र है मेरे बात की? होने वाली है वही हालत तेरा बड़े बाप की। नहीं सकती थी तुम्हें तो मेरे पास आ जाता। मैं तेरे बाप का बदला उसी वक्त ले निकला था। ये पीछे तू फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तस्वीर कर पहले अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर मूर्ख, तेरी ये हिमाकत मेरे से युद्ध करने की, भला उनमें कहाँ ताकत? मैं कर ऐसा तत्वर एक रोज जहाँ है जानी तेरे से आला हो गुजरे नहीं बाकी निशानी। अरे हट दूर होता, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो मैंने आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद जब आप थे आपे में, मगर अब तो अक्ल मारी गई है आज घर के बुढ़ापे में। जुबान को रोक मूर्ख, ये क्या बकबक लगाई है? किसी अकलवान ने तुझे क्या अकल भी नहीं सिखाई है? अकल होती तो फिर क्या था? अकल का ही रोना है, बदौलत इस अकल के हाथ लंका का होना है। अरे तू संगत, ये आंसू पानी लंकेश के क्रोध को प्रज्वलित किए जा रही है। तू दूध है गद, बोल तुझको क्या खबर नहीं? मैं आप तो पर काला हूँ, जिससे दिख और देखते हैं मैं मस्त और मतवाला हूँ। मेरी बड़ी बुझाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, दानों में उबे इंद्र वरुण इन पहाड़ों से थर्राया है। सूरज तो मेरी भ्रुकुटी से पूरब से पश्चिम जाता है, पवन देव भी मेरी आज्ञा से ठंडाता और गर्माता है। मुझसा योद्धा मुझसा पंडित संसार में और न दूजा है, अपने हितों को काट काट संसार को मैंने पूजा है। भूल रहे हो लंकेश, स्वयं को बड़ा बलवान जानकर अपमान से भूल रहे हो। ध्यान रहे, श्री रामचंद्र जी के देखने मात्र से हमारा अपमान चूर हो जाएगा। वो बेवकूफ वो दीवाने किस घमंड में फूला है, दुनिया में धन है जिस प्रकार धन में बबूला है। जब दिन मरने के आते हैं तो आयु यूं रह जाती है, बुद्धि विपद उल्टी होकर मत के धन में बह जाती है। अरे बदतमीज, रावण में पर्वत है जिसके ऊपर से जाना संभव है। खैर मैं तो बदतमीज ही सही, पर बुद्धि सिखाने तो आपकी भी नहीं। जो कोई गंभीर और उपयुक्त प्रश्न करता हूँ उसका गलत उत्तर देते हो और दूसरों के झगड़े छेड़ रहे हो, खड़े खड़े गले मुद्दे उखाड़ रहे हो
और रोके झगड़े ए रावण ना छेड़ तू, तुझको भलाई क्या पड़ी अपनी भेंट तू। अरे मूर्ख, ये मत भूल कि तेरे सामने कौन बैठा है। तेरे सामने लंकापति रावण बैठा है। कौन सा रावण? वही रावण जिसे राजा बलि ने पाताल लोक में छोटे छोटे बच्चों ने गुड़शाला में फेंक दिया। कौन से रावण है आप वही रावण है जो कृतवीर्य के चंगुल में फंस गए थे और जिसे उतस्य मुनि ने छुड़वाया था। क्या वही रावण है आप जो मेरे पिता बाली को जीतने के लिए, जिसे मेरे पिता ने 6 मास आग में रखा था। संदेह है तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है और युद्ध विद्या में निदान करता है। इसलिए तेरे समेत तो उन तपस्वियों से बढ़कर और कोई नहीं है। किंतु ध्यान रहे अंदर, सारी सृष्टि में तुम जैसा पुत्र है। मैं श्री रामचंद्र जी की शरण में एक निर्मल इंसान हूँ और मेरे विचार के अनुसार बिल्कुल नादान हूँ। किंतु तेरा ये वहम दूर करने के लिए मैं अपनी शक्ति का साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पांव पृथ्वी पर दबाता हूँ। तेरे सूरवीरों में से जो सबसे अधिक बलवान हो और जिसपे तुझे पूरा भरोसा हो, वह आए और मेरा पांव पृथ्वी से हटा कर दिखाए। ये पांव मेरा पृथ्वी से अगर तीर भर भी डाल गया, श्री रामचंद्र जी गिर जाएंगे, मैं सीता माता को हार गया। मुझे ये सब स्वीकार है, तो बुलाओ। देर करना बेकार है। देखो पीछे पछताओगे और अपनी छत से मुकर जाओगे। ये विचार निराधार है। मर्दों का प्रण प्राण के साथ है। मेरे बहादुरों, इस बंदर का पांव उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। पुत्र मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी अद्वितीय शक्ति का दायित्व दिखलाओ। चलूंगा चित्र में पार और जगह भूचाल आ जाएगा। जमीन तो एक तरफ, सर के कोलू भी कांप जाएंगे। इसे तो
एक झटके में कई चक्कर खिला डालूंगा। पाँव तो ठीक क्या है, उतनी मीट डालूंगा। आज अजीब लक्कड़ से पाला पड़ा है। कहीं इसने मेघ तो न लगा रखी। मुझे आश्चर्य है कि आज तुम्हारी शक्ति को क्या चिड़िया चुप गई। इतने सूरवीरों में से एक भी ऐसा है जो इस लड़के को पाँव हिला सके। सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू, अभी भी भक्त लंका को तबाही ये बता ले तू। ना फिर ये वक्त मिलेगा, अगर इस वक्त चूक जाएगा फलक आंसू बहेगा, जमाना ऊपर मारो। अरे नमक क्यों कैंची की बाती जुबान चला रहा। मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ता हूँ, पान तो क्या तेरा अस्तित्व ही मिटा देता हूँ। अपना सारा बल लगा ले और पांव को भली भांति जमा ले। रावण दूध के पांव न पड़, जो अपनी शान घटाता है, जो नहीं पकड़ता रामचरण, उससे बच्चा क्यों खाता है। अरे दूध, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा और मुझको अपनी ये मनुष्य शक्ल न दिखा। तेरी इस बेहुदा बकवास का उत्तर जीवा से नहीं तलवार से दिया जाएगा। पकड़ो पकड़ो इस जेठवानरे को, जंजीरें बांध कर लाओ, लोहे के गरम छड़े करके इसके शरीर पर लगाओ। ये तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तुम कूद रहे हो, उनमें केवल बातें बनाने की ताकत है। जैन तुझे तलवार पर अभिमान है, तो हमारी तरफ से भी उसका ऐलान है। तो शक्ति ले लो। वास्तव में तपस्वी हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूध बेचकर संधि के लिए प्रार्थना करता है। किंतु यहाँ कौन सी मौत की नाक है जो जल्दी से मुड़ जाएगी। अब उन्हें अच्छी तरह से हाथ दिखाऊंगा और लंका पर चढ़ाई करने का मजा दिखाऊंगा। महाराज ऐसे लंका में आ जाएंगे, हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। हाँ, जमाना तो एक कला है, ये तो एक साधारण आदमी भी कर सकता है, किंतु इसमें कोई भीखता थोड़ी। आज की सभा विसर्जित की जाती है।